गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। लास्ट बच्चों कौन सा आर्यंत का पेपर कर रहे थे हम? साउंड क्लियर नहीं आया, शायद 10 पूरा हुआ था, चेक करना। पेपर 10 से एरिया पूरा हुआ था शायद। हाँ जी, कल वाली क्लास अपलोड कर दी। आपको नहीं मिली या आपने चेक नहीं की? पहले आप बताओ। एक सेकंड में देख ही रहा हूँ, साथ के साथ ही देख रहा हूँ। 6 to 7 बैच है ना आपका? ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ। आज क्लास के बाद सुबह तक जरूर मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। जो भी बच्चे कह रहे हैं कल वाली क्लास शायद अभी अपलोड नहीं हुई है, सुबह तक सबको मिल जाएगी। सैंपल पेपर 6 to 7 बैच बच्चे देख के बताओ ना कौन सा हुआ था लास्ट। मेरे हिसाब से 10th हुआ था पूरा। है किसी के पास हार्ड कॉपी है? 6 to 7 में किसी के पास? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अच्छा, 11th का 8 तक हो गया था, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज हैंड रेज हो पा रहे हैं? देखो आज हैंड रेज हो पा रहे हैं, शायद चेक करना। ये सर हो ये पा रहे सर हो हैं। पा रहे हैं। हो पा रहे हैं? अच्छा नहीं, उधर 5 to 6 में हो पा रहे हैं, 6 to 7 वाले कह रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा जैसे आजकल क्लासेस चल रही हैं। आज वाले डे पे हमारी बैच नॉर्मली क्लब होती है और कल वाले डे पे आपके अपने अपने टाइम पे आती है। ठीक है जी, ऐसा चल रहा है फिलहाल। बोलो वंदना। हाँ बहुत इशू था वो, बहुत बच्चों का था कल। तो कल की क्लास मैंने अभी तक डाली नहीं है, सभी दोनों तरफ के बैच सुन लो। कल की क्लास में सुबह तक 10 बजे तक आप सबको अवेलेबल करा दूंगा बीसीसी ऐप पे। ठीक है जी। इतनी देर हम क्लास शुरू करें, फिर एक काम की बात सुन लीजिए जो मैंने दोनों बैच में लास्ट क्लासेस में अनाउंस की है। आप में से किसी भी बच्चे को, वो कहता है जब ऑफलाइन हम खुलेंगे तो सब बच्चों को इकट्ठा एकदम से नहीं बुलाया जा सकेगा। जब भी खुलेंगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मतलब मैक्सिमम 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं है इसमें।
तो कुछ बच्चे बुलाए जाएंगे पहले विद पेरेंट्स परमिशन। तो उसमें जो बच्चे कहते हैं जी मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ, और वो थोड़े भैया एवरेज या मतलब जो मैथ्स में थोड़े तकलीफ में हो वो पहले रख रहना। या कोई बच्चा कहता है नहीं मैं तकलीफ में नहीं हूँ, मेरा मैथ्स बहुत बढ़िया लेकिन मेरा मन है, तो आप भी कह सकते हो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अपनी परसेंटेज लिख देना ऑन एन एवरेज, भाई इस एवरेज परसेंटेज पे हो आप। ठीक है भैया। तो मैं अकॉर्डिंगली उन बच्चों को पहले बुला लूंगा जो पहले मुझे ऐसा बताएंगे, ऐसे मैसेज देंगे। ठीक है जी। सर ये, हाँ जी प्रकाश सर बोल। वे पिछले बैच जो क्लासेस हुए थे उसके हम्म, अभी तक रिकॉर्डेड वीडियो बीसीसी ऐप पर नहीं आए। मैं 2 क्लास अटेंड नहीं कर पाया था ना। पिछली 2 क्लास के नहीं आए, ओके, पिछली यस दो सर। क्लास के वीडियो बीसीसी ऐप पे नहीं आए, दोनों के आ जाएंगे कल सुबह तक। और सर सर वे एरिया रिलेटेड तो सर्कल जो एनसीईआरटी से हुआ था तो सर हाँ वे एक ही वीडियो ना 2 बार अपलोड हो गया है। एक एक, एपिसोड नंबर 13 के नाम था, एक एपिसोड नंबर 14। अच्छा यस सर। मेरे को एक बार यार व्हाट्सएप पे लिख देगा ये बात, ओके सर। या वॉइस मैसेज छोड़ दियो ना, मैं बिल्कुल उसको वैसे ओके सर। हाँ जी शुरू कर लेते हैं। सर हाँ जी बोलो बोलो। सर अभी आप क्या कह रहे थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट के लिए? मैं ये कह रहा था इंस्टीट्यूट में जैसे 5-10 दिन में जैसे भी जब भी खुलेगा थोड़ा बहुत जैसे परमिशन आएंगी गवर्नमेंट की, ठीक है भैया, तो सबको इकट्ठा नहीं बुलाएंगे हम, एकदम से नहीं बुलाएंगे, बहुत कम बच्चे बुलाएंगे सिलेक्टेड, उस तरह के जो बच्चे कह रहे हैं चाह रहे हैं कि हमें फिजिकल बुला लो विद पेरेंट्स परमिशन, और जिनकी मैथ्स भी थोड़ी सी वीक भी हो, तो ऑनलाइन में थोड़ी तकलीफ रहती है, थोड़ी सी रही जाती है। ठीक है भैया। तो उसके लिए बात हो रही थी, तो आप मैसेज लिख के भेज सकते हैं हमें, तो प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे बच्चों को पहले बुलाया जाएगा और धीरे धीरे जैसे नॉर्मल सी बढ़ेगी फिर सबको बुला लिया जाएगा। ठीक है। ओके भैया। हम्म, अब अभी अभी 1-2 दिन मैं तो मतलब कल वाले डे पे तो रोज ही अब वहीं वहीं से क्लास लूंगा। मेरे को मतलब सब कंफर्टेबल और थोड़ा उस तरह से डिसिप्लिन में दिखे, पहले इक्का दुक्का बच्चे को तो बुला ही रहा हूँ मैं। ठीक है 1-2 दिन में तो देखते हैं, बता देंगे आपको, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करेंगे। ठीक है जी। अभी हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, मेरे ख्याल से एक बच्चा कुछ कह रहा है, कह ले फिर आगे शुरू करें। सर मुझे भी कुछ बात पूछ। अच्छा पूछो। सर जैसे सर हाँ मेरे को सर आने की सर मतलब जरूरत है तो सर, लेकिन मेरे को अपनी परसेंटेज अभी तक पता नहीं सर, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड नहीं ली थी। तो 9th क्लास की 8th क्लास की है, अपने आप को ऑन एन एवरेज आपको तो पता ही होता है ना यार, 50 से 60% आते नहीं हैं सर तो। वैसे लिख के बता सकता हूँ, हाँ बस लिख ऐसे के भेज आइडिया ही दूँ देना वैसे। है सर, इस परसेंटेज पे तो नॉर्मली रहता ही हूँ मैं, और कुछ नहीं ओके आपको। सर ओके। आपको एक्चुअली थोड़ी मतलब उससे हमें आइडिया आ जाएगा ना किन बच्चों को पहले जरूरत है उन्हें बुलाया जाए, बस हाँ इतनी सर सी मेरे बात को कह तो रहा कुछ हूँ। ज्यादा ही है। हाँ और वो जैसा भी हो वॉइस मैसेज टाइप कर देना, हम आपकी बात से समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो, उस हिसाब ओके से सर ओके। प्रायोरिटी बेसिस पे डालेंगे आप। ठीक है अब मैं, सर मैंने मैसेज दिया है। हाँ मैंने उसको स्टार मार्क करके रखा है, जैसे ही मैं देखूंगा तो आपका पहले नाम आ चुका है मेरे पास। चलो जी। हम बोल लो, आप भी बोल लो 6 to 7 बैच। हाँ खुद ही करेंगे वो मैसेज जिनको आना होगा। ठीक है लेकिन पेरेंट्स की परमिशन हम अभी बताएंगे आपको, जिन जिन को सबसे पहले बुलाएंगे एक लेटर भेजेंगे, वो लेटर प्रिंट करवा के आपको सिग्नेचर करा के तब लाना पड़ेगा। एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो पूरा फॉलो किया जाएगा। ठीक है सब बता दूंगा, अभी आप टेंशन मत लो, जिस दिन बुला रहे होंगे ना उस दिन बता देंगे आप सबको। ठीक है अभी नहीं, अभी 1-2 दिन नहीं है, तो अभी तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए आगे। सर बोलो बोलो। मेरे पास ना सर फोन का इशू रहता है सर। ठीक है ये प्रॉब्लम आप मेरे को देखो, एक बच्चा कह रहा है मेरे को सर मेरे पास नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो ऐसे और भी कुछ बच्चे सर हो सकते हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। तो ये वाली प्रॉब्लम ही आपको मेरे को वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज देना। सर नेटवर्क की नहीं है सर, फोन मेरे पास एक्चुअली एक ही है, ठीक उसमें है मेरी। ठीक है, ये भी बात भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना भाई, ये तो हमें पहले सबसे पहले इशू कर सॉल्व करनी है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। भैया ये हाँ पेपर कौन चल रहा है? दोबारा बोलो। पेपर नंबर कौन सा भैया? पेपर कौन सा 11। करना है? 11 करना है। अब शुरू कर रहे हैं भैया, आप बातें इधर उधर की ना करके अब सीधा टॉपिक पे आना। पेपर नंबर 11 बच्चों, 8th हुआ था लास्ट, सब चेक कर लीजिए। पेपर नंबर 8 हुआ, 11 क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था, अभी 10 पर गए हैं हम। आ रहा हूँ स्क्रॉल करके आ रहा हूँ एक एक करके। ये कौन सा पेपर है? अल्लाह इतनी दूर है अभी तो।
1 मिनट लगेगा बच्चों। ये होता है ना, देखो ऑनलाइन में आपकी भी स्पीड रुकती है, हमारी भी रुकती है बीच बीच में। कोई नहीं, चलो अभी ये तो चीजें करनी पड़ती हैं। किसने कहा पेपर नंबर कुछ नंबर 10? ओके ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा ना तो थोड़ी दूरी पर थी ये स्क्रीन, तो एक रेशियो के क्वेश्चन छूट रहे हैं यहाँ पे। मतलब एरिया में थोड़ा ध्यान से सुनना। तो मेरे को एकदम से ना रेशियो सा कुछ दिखा, तो एकदम से ध्यान आया, ये तो बहुत आते हैं। ठीक है भैया, तो रेशियो के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। अभी सिर्फ स्टेटमेंट दिए, कराऊंगा बीच में, जैसे यहाँ इस सैंपल पेपर में कमी दिख रही है, रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा, और एनसीईआरटी में तो होते ही नहीं वो। बताऊंगा, अभी ध्यान रखना बस बात को। ठीक है, 10th। अभी पहले जो सामने दिख रहा है, सर एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी सरकमफ्रेंस 22 है। हर बच्चा मेरे से पहले निकाल सकता है यहाँ पर, ज्यादातर क्वेश्चन। वो मजा खराब मत होने देना। एक बैच में आज हैंड रेस की ऑप्शन आ चुकी है, वो बैच जिन जिन का हो जाता है फटाफट हैंड रेस करा करो। सरकमफ्रेंस 2πr/22। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने डाल दिया। एरिया निकालना है तो रेडियस चाहिए होगी ना। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2π का मतलब 22/7 रेडियस। सब देख रहे हैं 22 लेफ्ट राइट कट गया, रेडियस 7/2 आ गई। जो पूछ रहा हूँ वो बता दो, कैसे 3.5 लिखो? नो नो सर। सर बीच में कोई कैलकुलेशन मत करना, बीच में कुछ मत करना। अगर रेडियस पूछ ही नहीं है तो इसे आगे एज इट इज कॉन्टिन्यूटी में अगली चीज जहां चाहिए वहां पुट कर दो। सबसे एंड स्टेप में इस बात को ध्यान रखना है, सबसे एंड स्टेप में सारी कैलकुलेशन निपटाएंगे। तो रेडियस की आगे जरूरत थी तो एज इट इज उठा के पुट कर दिया। 7 कट हो गया, 2 11 22, 77/2, 38.5 एरिया निकाला है। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारों ने करा। मैं 5 बच्चों के नाम हर बारी दूंगा, मेरे नाम देते ही सब हैंड डाउन कर जाना और अगला क्वेश्चन तेजी से शुरू कर देना। दीपक, अभिषेक, चिराग, महक, राजा। ठीक है, एक ही बैच के बोल पाऊंगा, दूसरे बैच का हैंड रेस हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट अगला भैया चेक करना, मैंने भी आज लिखे हुए हैं क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे भाई, कौन कौन से हैं। लेकिन कोई छूट रहा हो, आपको दिख रहा हो, जो बच्चे बुक लेके बैठे हैं तो बता देना मेरे को। अब मेरे ख्याल से पेपर नंबर 12 में है भाई। जिन्होंने देख लिया होता तो पहले ही बता दिया करो ना मेरे बोलने से। इसी पेपर में है 29 सेम पेपर में? अच्छा, ये मैंने नहीं देखा है। सर पेपर नंबर हाँ इसी में है 29। ठीक है, सेम पेपर सर 11। कोई हैंड नीचे नहीं कर रहा सर। सेम पेपर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 29। भाई तुम बच्चे की सुनो, बच्चा कह रहा है हाथ नीचे नहीं कर रहा सर, अगली बारी का मौका नहीं छोड़ रहा है भाई, चीटिंग वीटिंग नहीं करो। 29। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाना भैया। मैं पक्का इस बात में, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो चीजें कह चुके हैं ना आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, आएंगी तो नहीं वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कई बारी कि इक्का दुक्का क्वेश्चन उनको पता ही नहीं लगता फिर भी पूछ जाते हो। ठीक है भैया, तो झंझट हो जाते हैं। तो देखना जरा एक बारी, मुझे बताना सेगमेंट का एरिया सेंटर एंगल 120 सिलेबस में है या नहीं? नो सर। एक्चुअली तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में था और वो करके आए थे, याद करो। और अब भी भैया कहीं कहीं आ जाएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है, जो आ गया कर ही रहे हैं उसे। ठीक है जी, तो ध्यान से देख लेना एक बारी, क्वेश्चन रीड करो सारे, मेरे साथ आ जाओ। थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, ऊपर बोल रहा है वो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। फिगर अभी दिखा देता हूँ, जिसके अंदर एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है ये, जिस सर्कल की रेडियस 4 है, जिस सर्कल की रेडियस 4 है। ड्रॉ मैं अपना बना देता हूँ। अच्छा, जिनको बिल्कुल अच्छे से पता है ना, जिन्होंने कहानी सोच ली, वो निकाल लिया करो। सुन तो रही हो आप, कोई खास बात पता लगी तो देख लेंगे, नहीं तो निकाल लिया करो। एक और चीज का ध्यान देना है, ये ना हो कि आपका गलत हो जाए बाद में आप मेरे से पूछ रहे हो। डबल टाइम मत खराब करवाना भाई, रिवीजन पर है, वो थोड़ा सा संभालना। ठीक है, तब आपको जरा भी दिक्कत हो फिर रुक के सुन लेना। क्या रहा है देखो, इतना दिया उसने। इस सर्कल की रेडियस में साइड में लिखता हूँ पहले, 4 सेंटीमीटर है। शेडेड एरिया बता दो। देखो आप में से जो ज्यादा बच्चे सोचोगे ना, वो ये सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में कि सर सर्कल में से ट्रायंगल का हटा देते हैं, सर्कल में से ट्रायंगल का हटा देते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन भैया फिर ये 3 एरिया आएंगे, आपको तो एक ही चाहिए। तो कोई बच्चा दिमाग चला के बोल भी देता है, सर क्या दिक्कत है, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो, 3 सेगमेंट का एरिया आएगा, आपको एक का चाहिए, 1/3 कर देना उसका।
ठीक है, मैं कहूंगा चल ये भी सही बात है। अच्छा वैसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ, दोनों बैच में कोई भी बताए। सब रुको, कुछ क्वेश्चन खास होते हैं। हमने मतलब एक तरीके से तो हमने एनसीईआरटी में आइडिया लिया, कर सकते हैं, एक तरीके से आइडिया ही नहीं लिया अभी तक। एक को भी नहीं पता होगा, अभी सोचना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, भूलना मत ये इक्विलेटरल है, कि रेडियस पता है आपको, देखो ये रेडियस है, ऐसे रफ मार्क करता हूँ 4 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हम निकाल भी सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाल भी सकते हैं, चाहो तो आपके सिलेबस के हिसाब से निकाल के दिखा दूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप में से किसी को इसका सीधा फॉर्मूला पता है क्या? कोई भी बोलना चाहे दोनों बैचों में बोल सकता है, कोई एक भी बच्चा। बहुत बड़ी बात होगी, बच्चे की इतनी नॉलेज हो तो कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, अब जरा चलो, नहीं पता टेंशन ना लेना, कोई मतलब ऐसी जरूरी बात नहीं थी, नाम ने पड़ी हुई थी। ठीक है भैया, लेकिन देखो मैं अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा बच्चों, ये चीज रटी नहीं जा सकेगी। निकाल देता हूं मैं आपका फॉर्मूला, बना देता हूं, 1 मिनट सुन लेना जरा। सारे बच्चे बताओगे, पहले बोलना शुरू करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल इक्वल है, तो तीनों साइडों से जो सर्कल के 3 सेगमेंट बनेंगे वो अनइक्वल होंगे या वो भी इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। सर सर्कल के ये तीनों सेगमेंट बिल्कुल इक्वल होंगे। पहले आप मेन क्वेश्चन फिर दोबारा सुन लो, मेन बात। तो यानी मैं कह रहा हूं सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया हटाया तो कितने सेगमेंट का एरिया आएगा, बोलना? 2 सेगमेंट का। 3 का, 3 इक्वल सेगमेंट्स का तीन एरिया आएगा। ट्रायंगल हटा दोगे तो 3 सेगमेंट आएंगे ना, उन 3 सेगमेंट का नहीं, एक का चाहिए तो उसका 1/3 कर देंगे। ये ठीक तरीका पढ़ रहा है अपने को, कैसे कर लेते हैं। ठीक है, सुनते रहिएगा। तो सर ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब सर्कल का एरिया पार कर, सर रेडियस पता है, रेडियस मालूम है सर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड्स कर, यार साइड नहीं पता है तो साइड निकालनी है। कोई भी मेथड का नाम बोल दो, कैसे साइड आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत बच्चा निकाल सकता है। पाइथागोरस। पैथागोरस से तो साइड कैसे आएगी? पैथागोरस से तो साइड कैसे आएगी भाई, नहीं आएगी किसी भी हालत में। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर पैथागोरस पे जाओगे ना भैया, स्टेटमेंट पूरी मत करवाना मेरे से, फिर भी दिमाग के घोड़े दौड़ा लो। इसको ज्यादा क्वेश्चन नए नहीं आएंगे भाई, जो क्वेश्चन अच्छा हो जरा सोच लिया करो। पैथागोरस लगानी हो ना अगर इसमें, तो इसमें सेंट्रोइड तक का फॉर्मूला देना पड़ जाएगा। सेंट्रोइड तक का फॉर्मूला को 1:2 वाली रेशो, वहां तक जाकर हमें सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, फालतू बातें हो जाएंगी, बहुत होल्ड करेंगे उसको। नहीं सर, सर एक बार बताना बच्चों, इक्विलेटर में पूरा एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये वाली लाइन से बाइसेक्ट हुआ होगा, यानी ये ट्रायंगल के अंदर वाला इतना पार्ट कितना होगा? 30 डिग्री। जरा देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये रेडियस है, और रेडियस आपको मालूम थी 4 थी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड पता है, एक एंगल पता है। साइड और एंगल पता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो लगाओगे तो ये पार्ट आएगा कि नहीं, एम? यस आएगा, भैया दो आएगा। चीजें, केस 1 एम आ जाएगा। और सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, एम आ गया तो उसका डबल ए बी आ जाएगा। ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, काम हो जाएगा। इसमें कहीं आपको ये नहीं दिखा कि सेगमेंट में सेंटर एंगल 120 था, ये नहीं दिखा। मैं वैसे भी कर सकता था, लेकिन वो तो सिलेबस से बाहर है ना भैया, तो टीचर ये देख के देगा ही नहीं ना, वो तो ये देख के देगा यार इनको एप्लीकेशन ट्रिगो आती है, मैं ऐसे तो पूछ ही सकता हूँ, ये बिना उस बात के ऐसे कर सकते हैं। इसमें सेंटर एंगल 120 कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है भैया, तो इसलिए मैं भी मेथड ही बदल दिया मैंने, कि ऐसे कराया कि आपको सेंटर एंगल 120 सेक्टर माइनस ट्रायंगल वो ना करना पड़े। ठीक है, पहले यहाँ तक कोई इस वर्किंग में दिक्कत है जो मैंने बोली किसी को? सर वो जो ऊपर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो उसका रीजन क्या देना पड़ेगा हमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर एक बारी 6 to 7 बैच वाला बच्चा बोलना, उसने क्या पूछा? ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले एक बच्चे ने मेरे से पूछा, भैया ये जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है इसका रीजन क्या दे दे? वैसे कोई रीजन देना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन आप ये कह सकते हो सर रीजन मुझे पता होना चाहिए। देते नहीं है ज्योमेट्री के रीजन, ये कई बारी मैंने कहा था। तो भाई बच्चे आप यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बना लो, तो ये दोनों ट्रायंगल ना आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है भैया, क्योंकि दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, एक ये दूसरा एंगल 90 है। ठीक है भैया, और कॉर्ड इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल है। तीन चीजें इक्वल, ट्रायंगल इक्वल तो ये एंगल इक्वल। प्रूफ तो करने को हम कर सकते हैं, सीपीसीटी से आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा था, सर रीजन क्या है? इतनी समझ अब तक हम लोगों को हो जानी चाहिए, इस चैप्टर में हमें रीजन नहीं देने हैं ज्योमेट्री के। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन हमें कुछ सिखाता है, यानी आपके दिमाग में जो आया आपको बोलना जरूर है। ठीक है जी, कोई समस्या? जिसने पूछा था पहले मैं कह रहा हूँ उस बच्चे को 5 to नो 6 सर।
दूसरा बच्चा भाई, बाकी कर लो भाई जो कर सकते हो, और जिसको अभी तकलीफ है मेरे साथ रहना, सुनते रहना, मैं फाइनल करा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। एक बच्चे ने कहा मेरे को तो मेथड ही नहीं क्लियर हुआ, 6 to 7 बैच। सचिन, सचिन भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूरा एंगल कितना होता है बोल? अच्छा, सेंटर वाली लाइन से बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा बढ़ जाएगा, यानी ये कितना आएगा? ये 30 आ गया मेरे भाई। अब तू पहले थ्योरी सोच कि जितनी मैथ्स तुम्हें आती है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पता है? हाँ, और ये वाली रेडियस है देख सर्कल की, सेंटर से सर्कल मिलाया रेडियस, ये 4 पता है। दो चीजें हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको केस 1 लगा के मैं AM निकाल लूंगा, उसका डबल करूंगा तो AB आ जाएगा। आएगी साइड, आएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। एक बारी साइड आ गई तो √3/4 साइड स्क्वायर से इक्विलेटरल का एरिया, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, फिर सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल का एरिया हटाएंगे, 3 सेगमेंट का एरिया, 3 नहीं उस एक चाहिए, उसका 1/3 कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। बन गई कहानी? नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है जी, अब शुरू करो बच्चों। मैं कह रहा हूँ जो जो मेरे से पहले कर लेगा बढ़िया है। 29, तो हमने वर्क किया इन ट्रायंगल OMA, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको भैया हम यूज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। और कई बातें जितना मर्जी पढ़ लेना, जो बच्चे बढ़िया नंबर लेने चाह रहे हैं ना भैया, 100 में से 100 बार बार चेक करना, 10 बारी सही करके आखिरी बारी में गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं ना, मैं टीचर हूं, मुझे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। मैं सोच रहा हूँ इतने बच्चों के सामने मैं गलत कर दूंगा, अगर मैं बेस ढूंढने में गड़बड़ कर गया तो मेरे को वो ध्यान आ रहा है 90 और थीटा वाली साइड बेस होती है, उसी से गलत होता है क्वेश्चन, और वजह नहीं है कोई। बेस 90 और थीटा वाली साइड बेस होती है। ठीक है भैया, तो बेस निकालना है, ऊपर हाइपोटेन्यूज है, नीचे फॉर्मूला बन गया cos थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब बेस को चलो AM लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज का मतलब था 4 इज इक्वल है cos थीटा का मतलब था 30। एक बारी कोई cos 30 की वैल्यू बोल दो। √3/2 √3/2। ठीक है जी, लेफ्ट राइट कट कर दिया, तो AM आ गया मेरे पास। सर हाँ जी, सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना? हाँ ओके, बस इतना ही पूछना था। AM आ गया √3 into 2, AM आ गया √3 into 2, AM आ गया, इसका डबल कर दो AB आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर मतलब, तो AB आ गया डबल ऑफ AM, डबल ऑफ 2√3, 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डालूंगा, जवाब देते हो जल्दी सेकंडों में देना, जो देगा जहां जहां देगा वो बढ़िया ही बच्चा होगा। 1 लाख में से एक बच्चा, बढ़िया बच्चा का प्राइज कोई किसी को जीतना है, तो इसी वक्त मेरे 10 काउंट के अंदर रेडियस से, इक्विलेटरल ट्रायंगल की के बाहर बनने वाले सर्कल की रेडियस से उसकी साइड का फॉर्मूला अगर बना के बोल सकता है तो बोल दो। 1 2 बना है इसमें, सर जो साइड होगी वो रेडियस की √3 टाइम्स होगी। 100। ठीक है जी, शायद काम खत्म हो गया तो शायद और नहीं पूछना पड़ेगा। सर 2√3 टाइम्स होगी। ठीक है जी, तो रेडियस का 2√3 टाइम होगी ऐसा आपने बोला। ठीक है जी, तो रेडियस का 2√3 टाइम मतलब 4 थी, 4 का 2√3 टाइम तो 8√3 आनी चाहिए थी। ठीक है भाई, सर √3 टाइम्स बोला है मैंने। नहीं दूसरे ने तो कुछ और बोला है ना, दूसरे को क्लियर कर रहा हूँ मैं, आपको थोड़ी जवाब दे रहा हूं। 1 मिनट भैया, फॉर्मूला रटना मत, ना रटा जाएगा, और इससे इतना इतना कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बताना रेडियस 4 थी तो आपने साइड निकाली, तो 4 का कितना टाइम आई? √3 टाइम्स। √3 टाइम। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ याद मत करना यार इस फॉर्मूले को, इतनी चीजें याद नहीं होती हैं, लेकिन किसी को याद रह जाए तो सर ये R है तो ये साइड √3R है। ठीक है, याद मत करना, निकालनी है। ठीक है, फालतू की बात हो गई, जिसे एक बच्चे की नॉलेज है उसी की रहने देना बस। 4√3 सेंटीमीटर है साइड, हमने निकाल ली जी। अब मैं निकाल रहा हूँ वो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। जल्दी बोलो, सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल शेडेड आएगा या उसका 3 टाइम्स आएगा? इसका 3 टाइम। उसको 3 टाइम्स। सर 3 सेगमेंट का आएगा, हमें तो एक ही चाहिए ना सर, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों? 1/3, इसका 1/3। अब कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, ये पार्ट में हटा रहा हूँ, किसी को जरूरत है तो बोलो, किसी को भी जरूरत है तो बोल दो। सर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है ना? हाँ, माइक डबल, मेरी आवाज मेरे पास ही लौट के आ रही है, देखो। अरे √3 की वैल्यू दी हुई है, जिनके पास बुक है जल्दी देख के बताओ। नो
नो सर। नहीं, √3 की नहीं दी हुई, यानी √3 डिपेंडेंट छोड़ना। पाई 22/7, ठीक है भैया, रेडियस 4 माइनस √3/4, ठीक है, और साइड मैंने निकाली थी बच्चों 4√3। यार नीचे लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ 4√3 और स्क्वायर है तो 4√3 2 टाइम्स, ठीक है। 1/3, माइक बंद रखो, किसी ने माइक खोला है। अंदर से सब बच्चे कह रहे हैं सर 4 तो कॉमन ले लो, बात पक्की है, 4 तो आ गया कॉमन, अंदर आ गया 22/7, ये 4 कॉमन है, ध्यान देना, माइनस √3/4, ये ऊपर वाले 4 कॉमन है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है जी। समस्या है तो यहाँ तक बोलना। यस सर, मेरे को समझ में नहीं आया क्या पूछना है बच्चे इतनी लेट? सर, यही शेडेड एरिया का कि आपने कैसे करा है। नहीं, आपको यहाँ तक तो आया होगा कि सर्कल माइनस ट्रायंगल करेंगे तो 3 सेगमेंट हाँ। आएंगी, हाँ ये क्लियर है। और इससे पहले हमने साइड निकाल दी थी, यस सर। चल बस हो गया। फिर तो फिर पॉइंट करके पूछ लिया करो कि सर यहाँ से नहीं दिक्कत, सर्कल माइनस ट्रायंगल 3 सेगमेंट का एरिया आएगा, आपको 3 का चाहिए या 1 का चाहिए? 1 का। तो उसका 1/3 कर दूं, हाँ जी सर। क्योंकि तीनों सेगमेंट इक्वल साइज की हैं। आप कहोगे नहीं सर क्यों इक्वल साइज की हैं, किसी ने बताया थोड़ी था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल है तो उससे बनने वाली सेगमेंट भी इक्वल होंगी। ओके, हाँ जी, ये रिवीजन ही तो चल रही है मेरे भाई। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है एक बैच में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ 10 चैप्टर में भी होगी तो मैं 14 चैप्टर पूरा अभी कई तरीके से करा लूंगा आपको। कोई बच्चा कह रहा था मेरे को सर जब पेपर नजदीक होंगे तो मेरे कोई पुराने चैप्टर में किसी एक में प्रॉब्लम है तो रिवाइज कराओगे क्या? मैं सैंपल पेपर से 40-40 पेपर करा दूं हर चैप्टर के, ना एनसीईआरटी बचेगी, ना कोई एक्स्ट्रा किताब बचेगी, ना सैंपल पेपर करने की जरूरत बचेगी। आप मेरे साथ करते जाओ बस, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप मेरे साथ रोज पढ़ रहे हो ना, किसी को टेंशन मैथ्स की तो आएगी नहीं भाई, ठीक है, उसको तो भूल जाना आप कि उसकी कोई समस्या आपको रह जाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान देना क्लास छुट्टी मत होने देना। भैया हाँ जी, भैया डाउट आपने आप 21 नहीं लिखा है क्या है सर, आपने 3√3 लिख दिया यहाँ पे। नहीं मैंने तो 3√3 लिखा है। हाँ, भैया एलसीएम लेकर सर एलसीएम 28/7 पे आएगा ना, तो 3 7 21√3 आएगा। कहाँ क्या हो गया भाई? सेकंड स्टेप भैया LCM एलसीएम सर एलसीएम लेके सर 21 हो जाएगा 28, ओके 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 7 3 21। अपनी गलती पे तो हंस ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। भैया हाँ जी, भैया मैंने ना सब अलग अलग निकाला है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 352/7 और भैया एरिया ऑफ अ सर्कल 352, फिर मैंने भैया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला 12√3, फिर भैया अब उसको माइनस करूंगा फिर इंटू 1/3 करूंगा। भैया वो तो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ तो वो तो यार एक लाइन में करना चाहिए था ना, अब लौटने का तरीका नहीं है, अब तो मेथड बदलने का तरीका है। बच्चों अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। पेपर नंबर 12 देखना, 35 दिख रहा है क्या? किस पेपर नंबर 12 35? छोड़ दे वैसे बस हो गया, और क्या करूं? सर। चलिए 28 इसमें √3 की एक मिनट √3 की वैल्यू दी नहीं हुई तो डाल नहीं सकते। हाँ आप ये कह रहे हो कि सर ये कट रहा है, इतना काट सकते हो आप, ये ठीक है। तो आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3 7 21 को भगाओ बाहर, इंटू 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया एक मिनट, हाँ आप बोलो 6 to 7 बैच। कर सकते हो, एक मिनट। दूसरे बैच में भी एक बच्चे ने बोला, सभी सुन लेना भैया। कोई कह रहा है सर मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके किया, अलग अलग निकाला, बाद में माइनस कर रहा हूँ, थोड़ा सा झंझट दिख रहा है, √3 की वैल्यू डाल दूं, करूं ना करूं, ठीक है। आप गलत नहीं कर रहे, मेथड में गलती नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब सीख रहे हो तो जो मेथड बोले गए उससे करो, ताकि सब कॉमन करें और जल्दी जल्दी काम हो पाए, और ये सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। अपना दिमाग तब चलाना जब मैंने आपको छोड़ दिया, यानी आप घर पे बैठ के कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे, तो जो आप कर रहे हो उसी को सुनना, जितना सीखा उसके बाद अपने दिमाग की सुनना, अभी नहीं, अभी मेरे अकॉर्डिंग चलो।
हाँ जी, दोनों बच्चों को कहा है मैंने, 5 to 6 वाले को भी कहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी 35। जो बच्चे मेरे क्वेश्चन के जवाब देने चाह रहे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, 5 to 6 बाकी हैंड ऑन कर लेना, बाकी सारे हैंड ऑन कर लेना। पेपर 12 है ना? पेपर 12 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 है। जो बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं उनके हैंड रेज रहेंगे बस, डरना तो चाहिए नहीं वैसे, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। स्लाइड लाओ, ओके, ला रहा हूँ बिल्कुल। बाकी इतने ये सोचो मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। वो शेडेड एरिया पूछ रहा है आपसे, शेडेड एरिया सब बच्चे कह रहे हैं सर वो तो पूरी फिगर माइनस खाली फिगर आ गई भरी फिगर, तो ये तो हो ही जाएगा, तो इसमें तो क्या है, ये है ये क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ में बना देता हूँ, वहाँ पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा है। रुक जा भाई रुक जा, अपने आप से मत शुरू हुआ कर तनिष्क, थोड़ा सा सीखना ये बात, तनिष्क को कह रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत अच्छा बच्चा है तू, थोड़ा, क्योंकि भीड़ को पढ़ा रहा हूँ ना मेरे भाई, 4-5 बच्चों को पढ़ा रहा होता तुम जितना मर्जी बोल लेते सब चल जाता, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो भी ऑनलाइन भी चल रहा है, तो थोड़ा उस हिसाब से बात करा कर, ठीक है। 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन ले आता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा कुछ, ध्यान देना जरा, आप उसको छोड़ो पढ़ो मत, मैं ही बता देता हूँ आपको। उसने दिया हुआ है ए बी 14 सेंटीमीटर है, आप सीधा फिगर देखो बच्चों, सारे दिमाग चलाना, बहुत देर तक कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ी देर तक ही सीखोगे फिर तो निकलेंगे आपसे, मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। तीनों साइडें दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा ये कोई ट्रायंगल तो दिया हुआ है बस इतना ही है, और ये जो रेडियस है ना सेक्टर की 5 दिए ऊपर, जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर की 5 है, 5 5 5 5। 1 मिनट, ये लेवल में बाद में हैंडल करवाऊंगा आपसे, यहाँ थोड़ा सा बेटर हुआ है क्वेश्चन 2 जगह, बहुत मजेदार, बस समझ लो बोर्ड में कुछ फंसे तो ऐसा फंसे जो तुम अभी सोच सकते हो और कोई नहीं बता पाएगा शायद। तो पहली बात मैं कह रहा हूँ छोड़ो शेडेड एरिया बाद में बताना मेरे को, पहले नॉन शेडेड एरिया निकालना है। नॉन शेडेड एरिया की प्रॉब्लम सुन लेना, कोई बच्चा मुझे सिखा देगा सर 3 सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला जोड़ो, अच्छा पहले बताना है तीनों सेक्टर सेम साइज के होंगे, रेडियस सेम है या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। नहीं सर होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि तीनों के सेंटर एंगल सेम नहीं है, वो अलग अलग है। ये एंगल दिया नहीं हुआ भाई, ये 90 की शक्ल देख के 90 मानना मत भैया, 90 दिया नहीं हुआ, ध्यान देना। सर तीनों एंगल अलग अलग होंगे तो तीनों सेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन याद हो तो मैंने क्वेश्चन कराया तो नहीं था, लेकिन ये मैंने डिस्कस कर दिया था। एक बारी मेरे को पहले सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला बुलवाना, थीटा 1/360 पाई स्क्वायर। एक बात ध्यान देना भैया, रेडियस तीनों की सेम है तो आर आर बोलना है हर जगह, लेकिन थीटा बोलो, सेंटर एंगल सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सर अलग अलग। सर अलग अलग होंगे तो सर एंगल पता नहीं लगेंगे, क्वेश्चन होगा नहीं। अच्छे से अच्छा बच्चा फंस जाता है भैया, जिन्होंने एक बारी सुना होता है उन्हें तो बातें याद आ रही होंगी, बाकी अच्छे अच्छे बच्चे पहली बारी में नहीं करते क्वेश्चन। सर तीनों एंगल नहीं पता ना निकलने, तो कभी नहीं आएगा ये नॉन शेडेड एरिया। एक बारी फॉर्मूला तो लिख, कभी फंस जाते हो तो फॉर्मूला तो लिखो, पहले सेक्टर का एरिया प्लस दूसरे सेक्टर का प्लस तीसरे सेक्टर का, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूँ तो मेरे को मैं सोच चुका हूँ तीनों थीटा नहीं निकलेंगे चाहे कुछ भी कर लूँ, ये नॉन शेडेड एरिया है भैया। तो मैंने कहा चल फॉर्मूला लिखता हूँ, कुछ आधा पौना नंबर तो लूँ। फिर मैंने देखा यार फॉर्मूला तो लिख दिया, चल थोड़ा और कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन भी आ रहा है, ठीक है भैया। तो अंदर बचा थीटा 1 थीटा 2 36 प्लस थीटा 3। फिर मैंने कहा यार ये 3 एंगल पता नहीं लगने, क्वेश्चन छोड़ने जा रहा था, पता नहीं अचानक से फिर दिख गया कि यार ये तो ट्रायंगल के 3 एंगल है, बोलना जरा, तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम। सर 180 एंगल सम 180 प्रॉपर्टी। डिग्री। तो सर तीनों एंगल की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं ये नहीं कह रहा आप ये समझो, मैं कह रहा हूँ कंटेक्स्ट को पकड़ना, कल को कुछ नया आ जाए, जितना 2-4 लाइनें लिख सकते हो उसको लिखते हुए फिर आगे अपने आप दिखता है, वो ध्यान देना आप, ठीक है। अच्छा अब रेडियस डाल दोगे, रेडियस पता है, काट पीट के एरिया आ जाएगा, अब होल्ड कर दो। अब मेरा बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आप पहले भी सुन चुके थे, ठीक है भैया। नॉन शेडेड एरिया आ गया, इतना आप सब जानते हो, पूरी फिगर के एरिया में से नॉन शेडेड हटाओगे शेडेड आएगा। तनिष्क बताएगा पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेगा, तनिष्क, और कोई नहीं बोलेगा, जल्दी चलो। हीरोन फॉर्मूला से निकालेगा, गलत नहीं बोला पहली बात, ठीक है। इधर 6 to 7 वैसे श्रेया बताएगी पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि अभी पूरे ट्रायंगल में से शेडेड एरिया माइनस होगा तो नॉन शेडेड माइनस होगा तो शेडेड आएगा। नहीं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। अरे अरे नहीं जय आप मत बोलना, आप बता दोगे पक्की बात, मुझे मालूम है आप सोच रहे हो। उधर आदित्य बताएगा 5 to 6 बैच, जल्दी जल्दी
सर हम पहले पाइथागोरस से प्रूफ करेंगे बस कि बस सर बस हो मतलब गया condition दूसरी पाइथागोरस- बारी बस। अब तेरे 2 दिन तक बोलने का नंबर खत्म, आज तूने दूसरी बारी लाख में से एक बच्चे वाला प्राइज जीत लिया भाई। ये बच्चा क्या बोला, हीरोन फॉर्मूला गलत नहीं था भाई। श्रेया आपको अच्छे से पता है, तीनों साइडें पता है, आप हीरोन फॉर्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा। हीरोन फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है भैया, सबको मालूम है। तो कोई बच्चा मेरे को कह सकता था सर हाफ बेस हाइट लगाते, लेकिन बच्चा ये भी कह देता सर कैसे लगाता मैं हाफ बेस हाइट। मेरी प्रॉब्लम थी, मैं बेस इसे बोलूं तो इसे हाइट बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि दिखना हाइट नहीं होता, या 90 का एंगल चाहिए हमें हाइट बोलने के लिए, ये दिया नहीं। तो भैया एक इतनी सी तो तकलीफ थी ना यार, ये 90 का एंगल हो जाए तो हो जाए। बताना तीनों साइडें दी हुई है, अगर मैं कन्वर्स ऑफ पैथागोरस से ये लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल ला दूं, तो बोलो ये लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? 90 और डिग्री। एक दो लाइन लगेंगी ये कन्वर्स ऑफ पैथागोरस चेक कराने की। 90 आ गया तो बस ट्रायंगल का एरिया, हीरोन फॉर्मूला कौन लेगा, हाफ बेस हाइट, फटाफट आ गया। और ट्रायंगल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर दिया, मतलब नॉन शेडेड खाली माइनस कर दिया, तो शेडेड आ गया। बोलना वर्किंग में दिक्कत? सर हाँ जी। सर नॉन शेडेड एरिया कहाँ से आया? नॉन शेडेड एरिया देखो ये निकाला, इसमें दिक्कत है अभी? यस सर। हाँ अभी बता रहा हूँ, उधर बाकी कर लो शुरू, जिसकी प्रॉब्लम हो मेरे साथ रहो। 6 to 7 बैच कोई कुछ पूछ रहा है यहाँ तक वर्किंग में? हाँ देख भाई, नॉन शेडेड कितने सेक्टर का एरिया है, बोलना शुरू कर। सर 3। 3 सेक्टर का, 3 सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला ऐड में लिख दिया मैंने। यस सर। तीनों की रेडियस सेम है 555। यस सर। तो आर ही लिखेंगे, R1 R2 R3 नहीं लिखेंगे। सेंटर एंगल तो सेम है नहीं, पता ही नहीं क्या क्या है, अलग ही होंगे, तो θ1 θ2 θ3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब पायर स्क्वायर बाय 360 देख, सब में कॉमन आएगा क्योंकि रेडियस सबकी सेम थी, तो अंदर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बचेगा। ये 3 एंगल नहीं पता, ये प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन 3 एंगल अलग अलग सोच रहे हैं तो वो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन एक्चुअली अब तीनों का सम चाहिए, और ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है? सर 180। तो देख काम बन गया, अब तीनों की जरूरत ही नहीं रह गई। अब रेडियस आपको पता ही है, डाल दो, तो ये 3 सेक्टर मतलब नॉन शेडेड एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। करो फटाफट करो। पाई की वैल्यू चेक करना भाई, कुछ दी हुई है क्या? यस सर 3.14 3.14 भैया पाई की वैल्यू 3.14 दी है, ये 180 टू द 360 कट जाएगा, ध्यान दो, अपने आप से करा करो, समझ में आने पर बिल्कुल अपने आप से करो। आप लोग फील नहीं ले पा रहे भाई, और मेरे पास फिजिकल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं। तो एक नॉर्मल बच्चा जो 40 नंबर तक 9th में होता है ना, 9th में 40 42 45 नंबर ले रहा है, 10th में 95 प्लस, यार सालों साल हो गए, भीड़ लेती है हमारे यहाँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस, बच्चों को अचानक बोर्ड होने के बाद पता लगता है अरे मेरे आ गए हैं। कोशिश करते रहो, आएंगे आप में से किसी के भी, अच्छे से कोशिश करो, जो दिक्कत है वो बोलो, वो भी जरूरी है। (39.25) नॉन शेडेड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पहले वो भैया राइट एंगल ट्रायंगल चेक करा दें। एक बारी बताना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पैथागोरस वेरीफाई कराओगे या कन्वर्स ऑफ पैथागोरस? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं रखने भैया, ठीक है, बस लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करा 2500, बाकी दो के स्क्वायर का सम किया, तो वो भी आ गया 2500, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हो, इम्प्लाई कर गया कि लार्जेस्ट का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, प्रॉपर लिख देना, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, या एंगल बी 90 लिख दो, चलो लार्जेस्ट के सामने वाला एंगल 90, लार्जेस्ट 50 थी, 50 के सामने वाला 90, ठीक है। तो अब हमारा एंगल 90 आ गया, तो अब हम ट्रायंगल का एरिया कर लेते हैं। थोड़ा सा 5 से 6 बैच में एक छोटी सी बात चलती है, कुछ बच्चे ना छुट्टियां करते हैं, कभी तो आ जाते हैं, कभी छुट्टी कर लेते हैं। भाई आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन शायद वो नंबरों में नहीं दिखेगा, तो थोड़ा अपनी छुट्टियों को कंट्रोल कर लो बस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दो, जो छुट्टियां करते रहते हैं बीच बीच में। हाफ इंटू बेस 48, हाइट 40। कोई भी चीज ना प्रैक्टिस मांगती है नंबर के लिए, वो प्रैक्टिस की कमी रह जाएगी, काम खराब हो जाएगा। इंटेलिजेंस तो बाजू की बातें हैं, प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है।
ठीक है जी, ट्रायंगल का एरिया आ गया 336। मैंने इस बार थोड़ा अलग अलग कर लिया, ठीक है, नॉन शेडेड अलग निकाल लिया, शेडेड अलग निकाल, टोटल अलग निकाल लिया। पूछो जो पूछना है, आपने अपना क्वेश्चन डाल दो। सर ये ऊपर वाले पार्ट में जो आप कर रहे हो ये समझ में नहीं आया। ये क्या करा हमने, है? यस सर। ठीक है, हम ये इतना तो क्लियर है, नॉन शेडेड एरिया आ गया हमारे पास। यस सर। अब जरूरत थी ट्रायंगल के एरिया में से खाली एरिया हटाएंगे तो शेडेड आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना था। एक बेसिक रूल जो आपको हमेशा से पता है कि सर तीनों साइडें पता है तो और कुछ नहीं तो हेरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया आ जाता है ना। यस सर। लेकिन सर हेरोन फॉर्मूला लंबा होता है, रूट एस एस माइनस ए वगैरह जो भी है। तो एक और फॉर्मूला होता है, आप कहोगे ट्रायंगल के एरिया का हाफ बेस हाइट। लेकिन वो हाफ बेस हाइट तो तब लगेगा ना जब जिसको भी मैं बेस लूं तो उसके सामने वाली उस बेस के ऊपर कोई 90 वाली लाइन हो तो हाइट बोल पाऊंगा। तो यहाँ कोई 90 मेरे को पता नहीं था, ऐसा दिया नहीं था ये एंगल 90 है। तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस सेटिस्फाई करा दूं, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल ला दूं, तो लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 आ जाएगा। और एक बार ये एंगल 90 आ गया तो मैं हाफ बेस साइड से एरिया निकाल लूंगा। इतना क्लियर है नहीं? यस सर। तो बस हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस सेटिस्फाई करा दी, भाई सबसे बड़ी का स्क्वायर निकाला, बाकी दो के स्क्वायर का सम निकाला और ये इक्वल आ गया। तो हमने बोल दिया भाई इक्वल आ गया कि सबसे बड़ी का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इसलिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 होगा। ये क्लियर है? यस सर। तो अब हमने ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस साइड से निकाल दिया। ओके सर। हाँ, शेडेड एरिया भैया, तो टोटल एरिया था मेरे पास 336, पूरे ट्रायंगल का एरिया, क्या बात है, माइनस नॉन शेडेड एरिया 39.25। ठीक है भैया। अच्छा, कुछ बच्चे तो एक के नीचे एक नंबर लिखेंगे फिर माइनस करेंगे, कुछ समझदारी से कर लेते हैं। सर 336 में 39.5 माइनस करना है ना, इसके 36 उठा के इस 36 को हटा दो, 3.25 और माइनस करना है। 300 में 3 माइनस करो 297, 297 में 0.25 माइनस करो 296.75। मैं ये नहीं कह रहा ये तैयार करना है आपको, लेकिन कुछ ऐसे देखते हैं और वो जल्दी कर लेते हैं। कोई समस्या? जिन्होंने भी मेरे से पहले कर रखा है वो अपने अपने नाम बोल सकते हैं बैच में। सर अभिषेक। अनन्या। सर अभिषेक। प्रकाश। सर अभिजीत। राजा। मोनीश। सचिन डाउट बोलना, ताकि हम ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस हाइट, लेकिन हाइट हम उस साइड को ले सकते हैं जो बेस के ऊपर 90 एंगल बनाए। तो इसे बेस में ले सकता था, लेकिन ये हाइट मैं नहीं कह सकता था जब तक यहाँ एंगल 90 ना आ जाए। तो इसलिए मैंने पहले से 90 दिखाया तो मैं इसे हाइट बोल पाया। सचिन क्लियर है नहीं? ओके, और बोलना बच्चों। अगला भैया क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। भैया मैं अलग निकाला, भैया मैं साथ में माइनस करा लेकिन मैं अलग आंसर आ रहा है। भाई ठीक कर ले, तो गलती ढूंढ, आंसर यही आएगा। गलती ढूंढ अपनी, दोनों एरिया देख कहाँ कौन सा गलत आया, एक ये था एक ये था, चेक करना ये बोर्ड भैया पे। मैं अलग अलग नहीं करा भैया, साथ में करा एक ही लाइन में। तो भी एक लाइन में भी फिर एरर तो हुई ना, एरर तो हुई ना, वो तो आप अपनी कॉपी पे ढूंढोगे। अगला बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नहीं 13 में तो 13 आ रहा है मेरे ख्याल से, पहले 13 का 13। अब की बारी तो आपसे भी छूट गया यार। देखो क्वेश्चन दिख गया, फटाफट से शुरू कर लो। मैं बच्चों, प्रॉब्लम तो होती है जब आप अपने किसी मेथड से अलग से थोड़ा सा करते हैं और मैच नहीं हुआ आपका, तो आप कहते हो सर मेरा नहीं हुआ, तो मैं उस चीज को जवाब, मैं ये तो कह सकता हूँ मेथड सही है, बच्चा कह रहा है नहीं मेथड सही है, नहीं मैच तो हुआ ही नहीं, कैलकुलेशन एरर है भाई, दोबारा कर ले। ठीक है, दोबारा कर लेना, अपने आप ठीक आ जाएगा। हाँ जी, 6 to 7 बैच में किसी का माइक खुला हुआ है भाई, वो माइक बंद कर लो। 6 to 7 बैच में किसी का माइक खुला है, वो माइक बंद कर लो। अभी भी आ रही है क्या 6 to 7 बैच में कोई बैकग्राउंड साउंड? मेरे को तो तब आती है जब आपका माइक खुलता है। हाँ ठीक है।
हाँ जी, हटाऊं? किसी का रह गया? किसी का रह गया तो बोलो। नेक्स्ट। फिर थोड़ा सा कह रहा हूं मेरे साथ मेरे स्टाइल में चलोगे, बाद में जैसे मर्जी करते रहना यार, तुम्हारी समझ हो गई तो जल्दी जल्दी हो पाएगा, मैच हो पाएगा, आगे पीछे नहीं जाओगे फिर। थोड़ा सा उसका ध्यान दो। आ जाओ। ये देखो 13, एक स्क्वायर का पैरामीटर पूछा जिसका डायगोनल 20 है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, एक स्क्वायर जिसकी डायगोनल है 20, डायगोनल है 20 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखा करो बच्चों, पैरामीटर पूछ रहा है। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड या बाउंड्री की लेंथ? जल्दी जल्दी। बाउंड्री की लेंथ। सब बच्चों को पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है और बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो एक साइड पता है तो उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों साइड की लेंथ, बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। तो सर साइड चाहिएगी ना, हमें तो डायगोनल दिया है। तो ये तो आप किसी छोटे बच्चे को बैठ के समझा सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, कि सर स्क्वायर में डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड होता है। आप डायगोनल देखो, कहानी बना लो, डायगोनल डाला साइड आ गई, साइड उठा के यहाँ डाली पैरामीटर आ गया। जल्दी से करना जरा। तो डायगोनल 20, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। जहां जहां मैं पूछ रहा हूँ वहां क्वेश्चन डाल देना जिसको दिक्कत हो तो, पूरा बैच। हाँ मेरे भाई सचिन, डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड याद कर ले भाई, इसे मत भूल। पहले स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है हमें, तो बोल इस फॉर्मूले में मैं डायगोनल डाल दूं तो स्क्वायर की क्या आ जाएगी? बोल एक बारी सचिन। साइड आ जाएगी। डायगोनल डाल दिया, शिफ्ट करके साइड आ गई। ठीक है, अब पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर बाउंड्री की लेंथ 4 इंटू साइड होता है, तेरी साइड यहाँ आ गई, इसमें डाल दे, पैरामीटर आ गया। आया सचिन? नहीं तो भाई एक काम करेगा, मेरी बात, छोटी सी बात मान ले, ठीक है? आप घर पे बस, आपके क्वेश्चन बड़े सुंदर और अच्छे हैं मेरे भाई, आप पूरी कोशिश कर रहे हो बैच में, लेकिन आपकी घर पे प्रैक्टिस कम है, उस वजह से आपको तकलीफ आती है। तो थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसे करा करो ना आप। गलत तो नहीं कह रहा ना? प्रैक्टिस तो नहीं करते ना? कम करता है, कम करता है, खुद ही मान रहा है। ठीक है, आज से प्रैक्टिस सीख कर ले भाई। ठीक है, क्योंकि ना बोलने से कई बार ही पता लग जाता है। बड़ा छोटा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, दिमाग है उसके पास, क्वेश्चन ऐसे बच्चा नहीं पूछता, लेकिन बहुत छोटा पूछ रहा है, कई बार बहुत छोटा पूछ रहा है। वो सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है और कोई कमी नहीं है, नहीं तो आप सिखा के जाओ मेरे को। ठीक है, पूछते रहना, घबराना मत, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी। और पार्ट नहीं करना ही चाहिए मेरे भाई, करना ही चाहिए। मैं छोड़ दूं तो मेरे नंबर कट जाएंगे। 80/√2, नीचे √2 नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ये आ गया 80√2/2 यानी 40√2। यूनिट का ध्यान दे रहा हूँ, सेंटीमीटर, और √2 की वैल्यू नहीं दी है वो तो डालनी नहीं है। 40√2 सेंटीमीटर। कोई कुछ कह रहा था, बोलो। सर वैसे अगर हमसे पेरीमीटर की जगह एरिया पूछा होता तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर लगा सकते थे ना डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, ओके सर। क्योंकि एक पूरा करना, क्योंकि एक स्क्वायर, क्योंकि सर हर स्क्वायर मतलब हर रोम्बस स्क्वायर होते हैं। अरे हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, उल्टा मत बोल, हर स्क्वायर रोम्बस होता है। हर रोम्बस स्क्वायर हो गया तो बात ही क्या हो जाएगी? अब तूने जो 1 लाख में से एक बच्चे का प्राइस 2 बार ही जीता है ना, वो एक बारी वाला मेरे पास वापस आ गया, अब एक बारी वाला बचा हुआ है तेरे पास। सोच, उल्टा बोल गया जल्दबाजी में। और पार्ट, और पार्ट ये हटाऊं, किसी का रह गया? और पार्ट, इफ द area of sector of circle is 7/20 of the area of the circle, find the sector angle। सेक्टर एंगल नहीं आएगा भाई, ठीक करो, सेंटर एंगल आएगा। ठीक है, वैसे सेक्टर एंगल भी कह दो, चलो कोई बात नहीं, चला लो काम, सेक्टर का एंगल। ठीक है, बढ़ो। खैर क्या कह रहे हैं, बोलता है एक सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया का 7/20 है। भाई थ्योरी लिख रहा हूँ, जो कह रहा है उसे ही लिख रहा हूँ भैया। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया, सचिन ध्यान दियो जरा, देख फिर प्रॉब्लम ना रह जाए। सेक्टर का एरिया, सर्कल के एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के 7/20 के इक्वल है। बस अभी क्वेश्चन ही लिखा है, कोई दिक्कत है क्वेश्चन लिखने में? सेंटर एंगल पूछ रहा है सचिन, मेरे साथ रहना मेरे भाई। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला सोच के बताएगा, भूल रहा हो तो मना कर दियो, नहीं तो बता दे। भूल रहा है, अब बताइए कितनी बड़ी कमी है। ये किसी नॉर्मल बच्चे से ही पूछेगा ना जो बहुत कम पढ़ता होगा, 10 फॉर्मूले भूल जाएगा, ये वाला नहीं भूलेगा। आप मेरे भाई घर पे पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। ठीक है, आप फॉर्मूले याद करो। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²।
ठीक है। और भैया सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और आपको निकालना है सेंटर एंगल। ठीक है, तो बच्चा कह रहे सर पाई आर स्क्वायर तो दोनों तरफ सेम है, कट गया। ये 0 से 0 चलो कट गया, 2 18 से 36 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो थीटा आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलो। भाई आज बड़ा अजीब लगा यार, तू इतना बढ़िया बच्चा हो के तेरे को इतना आसान फॉर्मूला नहीं आया भाई। काम खराब करा दिया तूने आज हमारे पढ़ाने का। सचिन घर कहाँ पर है? बच्चे कल का टाइम सुन एक, तू मेरे पास इंस्टीट्यूट में ब्लॉक नंबर 9 वाली ब्रांच मालूम है तेरे को? ढूंढ के पहुंच जा कल मेरे पास 3 बजे फॉर्मूले याद करके। ठीक है, एक भैया है वहां पर, वो उनको अपॉइंट करूंगा, वो तेरे से फॉर्मूले सुनेंगे 5-10 मिनट, फिर तू बहुत बढ़िया काम करने लगेगा। ठीक है, याद करके आइयो एरिया के फॉर्मूले। अगला बोलो भाई, अगला बोलो। सर एक बार 20 क्वेश्चन करवा दो। इसी का 20? नहीं सर 23। 23 मतलब इस चैप्टर का ही है ना? ये करे सर्कल टेंजेंट का। नहीं फिर अभी मत टाइम लगवाना यार, तेरे को क्या दिक्कत आ गई? कोई अनोखा क्वेश्चन है क्या ये 23? यस सर। यार तेरे को मैंने पहले भी हिंट दिया था, तेरे को समझ में नहीं आया। तूने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा था, मैंने कहा था जैसे कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, किस ट्रायंगल के अंदर कोई इनसर्कल था, ऐसे देख, बस तेरे को हिंट देके छोड़ रहा हूँ, अब की बारी भी इनसर्कल था। तो हम ये कह रहे थे पूरे ट्रायंगल का एरिया तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल है, हाँ या नहीं? यस सर। तो हाफ बेस हाइट एरिया होता है ना, तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम हाफ बेस हाइट करके आ जाएगा, वो इक्वल पूरे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, वो पूरे ट्रायंगल का एरिया, और पूरे ट्रायंगल का एरिया ना हेरोन फॉर्मूला से मत निकालियो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस हाइट से निकाल लियो। तीनों छोटे ट्रायंगल के एरिया का सम इक्वल पूरे ट्रायंगल का एरिया, और शिफ्ट मार दे, अपने आप आ रहा आंसर। अब थोड़ा तो तू भी सोचेगा ना, तेरे पास भी तो दिमाग है, मैं तो ट्रिक बताऊंगा ना बढ़िया बच्चे को, तो पूरा थोड़ी कराऊंगा। अगला बोलो, अगला बोलो भाई, कहाँ चले गए? 13 का 13 हो गया, 36 है शायद, कर ले इतनी देर में हो जाएगा, करके देख, देख होएगा। ये देखो फिगर से ही काम चला लो भाई, छोड़ना मत, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो। स्क्वायर की साइड वही एनसीईआरटी वाला है, शेडिंग बहुत अच्छी नहीं दिख रही होगी, मैं बना देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर की साइड है, कुछ नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब करने हैं, अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। सर ये क्वाड्रेंट है जिनकी रेडियस 1 1 दी हुई थी उसने ऐसे, और ये डायमीटर अभी हमने ढंग से पढ़ भी लिया 2, और स्क्वायर की साइड 4। ठीक है, 1 मिनट, अब आप समझदार हो गए, आपको बेसिक बेसिक चीजें पता लग चुकी हैं भैया। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया एक बारी, कोई कीमत नहीं है, मैंने तुम्हें करा दिया और तुमने कर लिया, कोई बताएगा ध्यान क्या देना है जिस दिन हमें नंबर लेने हैं? तो बताओ सर निकालना क्या है और क्या किस चीज का निकालना क्या है और किस चीज का निकालना है? निकालना क्या है सर, शेडेड का या नॉन शेडेड का? मतलब वो एरिया पूछ रहा है, मान लो यही क्वेश्चन 10 बारी कर रखा है और बच्चा स्पीड में शेडेड ही निकालता है, पेपर में पूछ रहा है नॉन शेडेड एरिया बता, कुछ भी नहीं, 2 सर्कल का निकालना था, आता वो भी था आपको, लेकिन जल्दी में गलत कराए। ठीक है, दूसरी बात, एरिया ही हम हमारा 99% एरिया देखते हैं जब वो पैरीमीटर पूछ लेता है, तो शेडेड का कि नॉन शेडेड का, मतलब किसका। ठीक है, और क्या, किसका और क्या, किसका निकालना है और क्या निकालना है, एरिया है पैरामीटर। रट के चलोगे तो ठीक होगी ये बात, कि पहले रटा हुआ ध्यान देना है वो पूछा क्या। अब देखो मैंने देखा नहीं भाई, यानी ये गलती मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, रट रखा है मैंने, तो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, क्या पूछ रहा है तू। ठीक है भैया, तो उसने बोल दिया ये सब कुछ, और बचे पार्ट का एरिया बता दो। ठीक है भैया, तो भाई 4 क्वाड्रेंट है, 1 सर्कल है, बचे पार्ट का मतलब जो शेड है वही बताना है। ठीक, तो कर लेते हैं। अब एक बारी जो कर सकते हो तो कर लो, ज्यादा टाइम ना लो, जिनको थोड़ी भी दिक्कत हो मेरे साथ आ जाया करो। स्क्वायर के एरिया में से ये 5 खाली एरिया हटा रहा हूँ, शेडेड एरिया आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट है, क्वार्टर सर्कल है, और 4 क्वार्टर सर्कल सेम रेडियस के मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक एक सर्कल। सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। ये वाला सर्कल जिसका डायमीटर 2 है, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी? 1। तो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, यानी कितने सर्कल हो गए? खाली एरिया मतलब 2 सर्कल का एरिया, यानी स्क्वायर के एरिया में से हम 2 सर्कल का एरिया हटाएंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। कहानी क्लियर है कि नहीं सचिन? हाँ या नहीं बता मेरे को। ठीक है भाई, तू
तेरे को मैं देख बदल दूंगा 2 महीने में, बस जितना कह रहा हूँ उतनी उतनी मेहनत कर लियो, थोड़ी थोड़ी कराऊंगा। जहां तू कहेगा दिक्कत आ रही है मैं ही आसान करूंगा तेरे लिए। ठीक है, फॉर्मूले याद करके कल मेरे पास पहुंचना जरूर है, भूलियो मत। 16 माइनस 22/7। भैया पाई की वैल्यू चेक कर लेते, कुछ दी हुई थी क्या? सर नहीं गिवन है, नहीं गिवन। सर आपने गलती कर दी। बता देना मेरे वो भाई। नहीं लिखा। यस सर। सर आपने 2 नहीं लिखा। कहाँ नहीं लिखा यार, तुम क्या बात कर रहे हो? सर लिखा है, अब लिखा है। देखो ना तुम यार, ये बढ़िया है। रिकॉर्डिंग में भी है। लिखा याद था यार, नहीं है। लिखा था, ऐसे नहीं होता। धोखा दिया था, अभी लिखा है सर। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास सर है, 3.14 ले लो ना, ज्यादा इजी रह जाएगा। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, नहीं लूंगा यार, जो लिख दिया हमने लिख दिया। 6 7 8 56 ले हो गया इजी। 56 4 5 9 आएगा। ठीक है जी, और 7 गए तो 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स आंसर। सर अगर 3.14 लेते तो ज्यादा इजी नहीं हो जाता थोड़ा? ठीक है यार। हाँ जी, भैया 3.14 लेके 9.72 आ रहा है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बता, मैं ये वाली लूंगा तो मेरे नंबर काट सकता है तो? नहीं भैया। नहीं काट सकता तो बोल क्यों रहा है फिर, अगर समझ है तो, है ना? लेकिन आपके भी नहीं काट सकता मैं। नेक्स्ट, अगला भैया आ गया 14 पेपर 8th क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है बोल लेना भाई। एट दिख गया आपको, आप शुरू कर सकते हो। हटा दूं ये वाला, किसी का रह गया? हाँ जी, एक सर्कल का रेडियस 3.5 है सर, क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, घटिया क्वेश्चन हो गया। क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 सर्कल का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कोई बताएगा क्या डालें? सर 22/7। सर 22/7 डालो, 7 5 35, ऐसा कुछ कट भी रहा है, एक डिजिट बाद डेसिमल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। नाइन 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और राउंड ऑफ करना हो तो 9.635 सेंटीमीटर 63 अप्रोक्स। आंसर 9.625 और 9.63 अप्रोक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, आज बहुत तरीके से काम कर रहे हैं सब। ठीक है जी, इस मेहनत को भैया 1 मिनट चेकिंग नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक दूसरे बैच पे इतना प्यारा बच्चा पढ़ रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछता है, सुनते रहो बात को, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला पूछने पर वो नहीं बता पाया। तो ये सब में ही हो चुका कहीं ना कहीं। ठीक है, अपने ऊपर चेकिंग डालो, घर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आपके। फॉर्मूलों, कल मैंने बहुत सारे फॉर्मूलों के नोट्स बनवाए हैं। एक तो सारे बच्चे आज का काम सुन लो, सभी सुन लो ध्यान से। वो फॉर्मूलों के नोट्स बिल्कुल प्रॉपर एक शीट पे बनाए आप, और अपने घर में किसी को जिससे डर लगता है, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, उसको देके सुनाओ वो सारे फॉर्मूले। ठीक है, ये मत दिमाग में आने देना हमें आते हैं, हम इंटेलिजेंट है। 5-10 तो ऐसे होते हैं ना स्कूल टॉपर जैसे, वैसे ये तो हमें आते हैं, छोटी सी बात थी। ठीक है भैया, मेरे सामने आकर आंख में आंख मिला के सारे फॉर्मूले सुनाना, 4 फॉर्मूलों में गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसे ही पेपर में हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कमाना है हमने, हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, चलें आज चलें फिर, मेरी नेक्स्ट क्लास है अभी 12th सर ये एक बार नीचे का आंसर बता दो। आंसर क्या आ रहा है सर? आंसर आ रहा है भाई 9.625 आया था, जिसे मैंने राउंड ऑफ किया तो 9.63 आ गया। सर हाँ सर वो बीसीसी ऐप पे सर वो होमवर्क का नहीं आ रखा सर, वो अप टू 25 जैन तक ही है बस। ठीक है, 2 बातें आई हैं। एक बात ये आई है कि बच्चे कह रहे हैं 2 दिन की क्लास नहीं अपलोड हुई है, हो जाएगी कल सुबह तक। दूसरा, होमवर्क आज तक का आपको लिंक मिल जाएगा। सर हाँ क्लास जी, अपलोड हो गई? वेलकम बच्चों, जा सकते हो। वेलकम, गुड बाय, सर जय हिंद, बाय सर। थैंक यू सर। ब्लॉक नंबर 9 में आना है सचिन, ब्लॉक नंबर 9, संजय बुक डिपो, पूजा दीदी वाली क्लास। पूजा दीदी को तो जानता है ना, जिनसे फोन कराया था, उनका घर जहाँ है।
ठीक है, चलो ओके, गुड बाय। सर मुझे भैया हाँ जी हाँ जी, अरे बोलो 5 to 6 बैच में जो बोल रहा मैं सर सुन रहा कल हूँ। की क्लास अपलोड हो गई? नहीं हुई, कल सुबह 10 बजे तक मिल पाएगी। मैं सर क्योंकि मेरी सर अभी एक लेट क्वेश्चन नाइट था। एक क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं हिंट दे पाया कि जल्दी वाला तो बता दूंगा, बोल दो। सर प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। बोलो तो सही कुछ। Sir, in two concentric circle proves that all chords of outer circle which touches the inner circle are of सामने equal. देख लो, हो गया काम खत्म। इधर देख लो ध्यान से, वो कह रहा है ऐसी सारी कॉर्ड जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बड़े में कॉर्ड है और छोटे पे टेंजेंट है, उनकी लेंथ इक्वल दिखानी है आपको। ठीक है जी, ये कॉर्ड की लेंथ इक्वल दिखानी है। देख लो जल्दी से, देख लो, बड़े में कॉर्ड है, छोटे पे टेंजेंट है। एक प्रॉपर्टी याद करो जो मैंने बताई थी, किसी सर्कल में दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड भी इक्वल होती है। पुरानी क्लास 8th 9th में आपने पढ़ रखी है। बस मुझे बताओ ये छोटे सर्कल में क्या है, जल्दी बोलना। रेडियस, ये छोटे सर्कल में क्या है, रेडियस। रेडियस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाती है, 90। ये दोनों देना बातें। 90 रेडियस टेंजेंट पे 90 का मतलब ये डिस्टेंस है क्योंकि 90 बिल्कुल सीधी लाइन होती है अपोजिट पे। ठीक है भैया, और ये दोनों रेडियस है, इक्वल है। तो आप वो दिखा देना कि OM ON इक्वल है, फिर लिख देना if two chord are equidistant from center then chords are equal implies that AB is equal CD। कहानी क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, गुड बाय बच्चों। सर हाँ जी, सर मैं ना आज बीसीसी ऐप से अपने आप पे वो निकल गया था सर, साइन आउट हो गया था, फिर नंबर डालने से वापस आ गया, लेकिन हमारी तरफ से मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह सकता वहाँ आपके एंड पे क्या टेक्निकल हुई, लेकिन आ गए ना तो बस ठीक है। सर हाँ जी, सर मुझे भी सर इंस्टीट्यूट आना है। नाम बोल बच्चे। सर ध्रुव अच्छा ध्रुव, पूरा नाम बता। ध्रुव सिंघारिया। हाँ, मैं बिल्कुल बुला रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले बुलाऊंगा, पहला बच्चा 10th में मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है, कल बुला लूंगा या तो, या 1-2 दिन और। ठीक, सर वैभव। और मेरे को मैसेज दे दो ना मेरे भाई, मेरी क्लास 12th वाला पूरा बैच बैठा है, मैं चलूँ? मेरे को वॉइस मैसेज दे दो, मैं उस पर काम कर लूंगा। गुड बाय। Thank you, sir. वेलकम जी।